शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। न सिर्फ हमारी बहन सुरैया का जवाब होगा बल्कि आप हजरात के लिए मौलाना मोहतरम ने सूद के ताल्लुक से बहुत बुनियादी और वसूली बातें कह दी हैं। हजरात, अब एक दूसरा सवाल है और हमारे दो भाइयों ने सवाल भेजा है, एक जनाब राशिद शेख ने और दूसरा सोहेल मलिक ने। मौलाना, ये दोनों सवाल यकसा है तकरीबन, इसलिए मैं बैक वक्त दोनों पढ़ देता हूँ ताकि दोनों के जवाबात हो जाएं। हमारे सोहेल मलिक साहब लिखते हैं कि इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद मुकम्मल हुआ, आदम अलैहिस्सलाम से ही क्यों नहीं मुकम्मल हुआ? और दूसरा सवाल है इसी से मिलता जुलता कि आपके हिसाब से दीन मुकम्मल हुआ तो क्या आपके हिसाब से दीन अब मुकम्मल हुआ तो क्या हर नबी की शरीयत यानी उनकी दीन नामुकम्मल थी? हमारे पहले भाई ने जो सवाल किया कि हजरत आदम के ज़माने में मुकम्मल किया ना हुआ, शायद उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। अगर वो सुनते तो उनको ये सवाल करने की ज़रूरत पेश ना आती। मैंने एक मिसाल देकर समझाया था कि एक बच्चा 7-8 साल का जो लिबास पहनता है उसको जवानी में वो लिबास नहीं पहनाया जा सकता। इंसान अपने उम्र, अपनी अक्ल, अपनी इजादात, अपनी तरक्की के जिस दौर में था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, ये ऐसा ही होगा जैसे कोई आदमी यूं कहे कि अल्लाह ताला 40-45 साल में जाकर इंसान को मुकम्मल करता है, 6-7 साल में क्यों नहीं कर देता? तो ये मुतालबा जैसे बेजा होगा, ऐसे ही ये सवाल बेजा होगा कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में दीन मुकम्मल क्यों नहीं हुआ। रही दूसरी बात, तो जो बात उन्होंने कही है शायद वो कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाए, और हम भी उसको अच्छी तरह से कि वो क्या कहना चाहते हैं, उसके अंदर क्या है, वो समझ नहीं पाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज्जतुल विदा में, जिसके बाद आप इस दुनिया में सिर्फ 3 महीने कुछ दिन इस दुनिया में रहे और उसके बाद आप तशरीफ ले गए, दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की गवाही दे दी। सहाबा किराम को गवाह बनाकर अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा में पूछा, अला हल बल्लगतु, ऐ मेरे साहबा, मेरे रब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं दीन की तबलीग कर दूं। अला हल बल्लगतु, क्या मैंने जो बात मेरे जिम्मे थी मैंने वो पहुंचा दी? साहबा किराम ने कहा, बल्लगता व अद्दैता, आपने पूरी पूरी तबलीग कर दी और जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी उसको अदा फरमा दिया। नबी मोहतरम ने आसमान की तरफ उंगली उठाकर कहा, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। ये सारे लोग गवाही दे रहे हैं कि मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो मैंने पहुंचा दी। दीन वही मुकम्मल हो गया। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद दीन में कोई भी बात आप दाखिल कर रहे हैं, किसी भी नाम से दाखिल कर रहे हैं, पहले आप इस बात को जो कुरान ने फैसला कर दी कि दीन मुकम्मल हो गया है, आप इसको झुटला रहे हैं। जो नबी ने यह कह दिया कि हर नबी के लिए यह लाजिम है कि वो हर वो बात जो मुफीद है बता दे, हर वो बात जो नुकसानदेह है उससे खबरदार कर दे, और मैंने ऐसा कर दिया, आप इसको झुटला रहे। दीन में किसी भी तरह के इजाफे की गुंजाइश बाकी नहीं है, और वो दीन है ही नहीं, चाहे उस पर कितना ही कोई लेबल लगाए। खोटा सिक्का खोटा ही होता है। सरकारी मोहर जिस पे लगी रहती है, चाहे वो कागज देखने में घटिया लगे, जो उस पर इबारत लिखी हुई है देखने में वो कम दर्जे की लगे, मामूली लगे, जो रोशनाई उसमें इस्तेमाल की गई है चाहे वो जाजिब नजर ना हो, और कोई खोटा सिक्का अच्छे कागज पर, कीमती कागज पर बेहतरीन इबारतें लिखकर
اور روشنائی بہتر سے بہتر، زیادہ سے زیادہ قیمتی لگا کر مارکیٹ میں چلانے کی کوشش کرے، کوئی حکومت، کوئی آدمی جس کو تھوڑی بھی عقل ہے، اس کھوٹے سکے کو چاہے اس نے 1000 روپے کا نوٹ بنایا ہے، 2 پیسے میں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر سرکاری مہر نہیں۔ ایسے ہی دین کا معاملہ ہے، کوئی بھی آدمی، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور کوئی مسئلہ ایجاد کرے، سنت کے نام پر، مستحب کے نام پر، مندوب کے نام پر، آداب کے نام پر، کسی بھی نام پر، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دین نہیں ہو سکتا۔ دین تو مکمل ہو گیا، جب تک رسول اکرم کی مہر اس پر نہیں ہوگی وہ دین نہیں کہلائے گا۔ دین وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر اپنے دربار سے پاس کر کے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔